नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और हम आज इस वीडियो के अंदर अगले हफ्ते की चर्चा करेंगे कि अगले हफ्ता हमारे लिए मार्केट के अंदर कैसा रह सकता है, अगले हफ्ते में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो इस वीडियो को अपनी लर्निंग पर्पज़ के लिए और अपने अर्निंग पर्पज़ के लिए, दोनों पर्पज़ के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने वीकली एनालिसिस के अंदर डाटा पॉइंट्स को भी कंसीडर करते हैं। और हम वीकली एनालिसिस जो करते हैं वो केवल एक बार करते हैं, और वही वीकली एनालिसिस मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे हफ्ते के लिए कायम रहती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी यहां पर नई वीडियो पोस्ट होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और चेक कर लेते हैं कि जो हमने पिछले वीक अपना निफ्टी व्यू एनालिसिस किया था 8 तारीख से 12 तारीख के बीच में, तो वहाँ पे हमने क्या कहा था और एक्चुअली निफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया। तो आप यहाँ पे इसके थंबनेल के ऊपर जो इसका पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे वीडियो के ऊपर, आप जाके आप देखिए। यहाँ पे मैंने कहा था कि निफ्टी का जो अपसाइड मूव है वो 10,350 तक मुझे नज़र आता है, और डाउन साइड मूव जो है 10,000 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे नज़र आता है। हालांकि मार्केट आखिरी के दिन किसी न्यूज़ की वजह से, जो कि सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ आई थी, वहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, 10,000 का लेवल टूटा, और हमने उस चीज़ को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया भी था, और हमने उस चीज़ को मैनेज किया और बड़े अच्छे से प्रॉफिट भी कमाया। ये मैंने आपको अपनी कल वाली वीडियो के अंदर ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं हमारे वीकली एनालिसिस के अंदर तो हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर इन्फॉर्म कर देते हैं, और हम साथ में उस चेंजेस को होते हैं, जो चेंजेस होते हैं उसका इम्पैक्ट जो होता है उससे भी हम अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वाली वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम पहले चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं कि जो ये 350 का जो हमने हाई बोला था 10,350 का, क्या वो उसके ऊपर मार्केट गया कि नहीं गया। और बैंक निफ्टी के अंदर 21,800 का हमने हाई बोला था, क्या बैंक निफ्टी उसके ऊपर गया कि नहीं गया, हम चेक कर लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हो। निफ्टी का 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है, और पिछला हफ्ता जो शुरू हुआ था वो मैं बता देता हूँ कि 8 तारीख से शुरू हुआ था। तो 8 तारीख से लेके अभी तक का जो हाई है हम चेक कर लेते हैं। ये 8 तारीख का दिन है। 8 तारीख का जो हाई आपको दिख रहा है 10,328 का दिख रहा है, और जो इस हफ्ते की क्लोजिंग हुई है वो अराउंड 10,000 के आसपास ही हुई है। और तो हमारा जो वीकली एनालिसिस है निफ्टी का वो बिल्कुल ठीक गया है, आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी हम बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ये मैंने ओपन कर लिया है, 1 डे का यहाँ पे है। तो मैंने बताया था कि 21,800 का हाई बनेगा, हाई बन सकता है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 21,807 का यहाँ पर हाई बना है, उसको ब्रेक नहीं किया है, उसके आसपास से ही मार्केट घूमा है। तो हमने यहाँ पर एग्जैक्टली पिछले हफ्ते ही बता दिया था कि मार्केट किस लेवल तक अपसाइड जा सकती है, जाके आप उस वीडियो को दोबारा चेक कर सकते हो। तो हम अपने वीकली एनालिसिस को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम पता लगाते हैं अगले हफ्ते मार्केट कैसा रहेगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम यहाँ पर 360 से ज़्यादा हम यहाँ पे हर फैक्टर को कंसीडर करते हैं, हर डाटा पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं वीकली एनालिसिस के अंदर। तो वीडियो अगर लंबी होगी तो ये आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर आप अपने एनालिसिस को जाके चेक कर सकते हो और सीख सकते हो किस तरीके से एनालिसिस होता है, डाटा पॉइंट्स क्या क्या कहते हैं वो भी आप जहाँ पे चेक कर सकते हो। तो हम चलते हैं आगे। तो अभी देखिए यहाँ पर अगर हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो प्राइस एक्शन जो है पिछले हफ्ते जो है मार्केट कैसा रहा, मार्केट टोटली बियरिश रहा। हमने आपको बता भी दिया था पहले। अब हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करते हैं जो कि प्राइस एक्शन में दिख रहा है। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्राइस एक्शन जो है ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है और ये बहुत बेयरिश मतलब बुलिश कैंडल है, और प्राइस एक्शन जो है बुलिश है।
तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूँगा उनकी नॉलेज के लिए कि देखिए, जब मार्केट के अंदर लोअर लोज मतलब अगली कैंडल का जो लो है पिछली कैंडल के लो से नीचे बनना शुरू हो जाए, तब समझिएगा कि मार्केट के अंदर वीकनेस है। और जब मार्केट के अंदर हायर लोज बनने शुरू हो जाए, मतलब पिछले लो के मुकाबले अगली कैंडल का लो अगर हाई बनता है, तो वहाँ पर आप समझिएगा कि मार्केट के अंदर बुलिशनेस है। तो यहाँ पर देखिए इतने यहाँ पर इस पॉइंट के दौरान जब हमने आपको बताया भी था कि मार्केट 10,000 क्रॉस करेगी, अपने चैनल के ऊपर बताया भी था हम लोगों ने, तब आप देख सकते हो कि इस कैंडल का जो लो है वो अगले कैंडल के लो से कम है। तो आप देखिए यहाँ पे चेक कर सकते हो, इस कैंडल का जो लो है वो 9,000 के आसपास था, और इस कैंडल का जो लो है वो आपका 9336 है, और इस कैंडल का जो लो है 9376 है, और इस कैंडल का भी उसके कैंडल से ऊपर ही लो है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सिनारियो था, यहाँ पर हायर लोज बन रहे थे, और ये एक बुलिशनेस का इशारा होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले हफ्ते की जो कैंडल बनी है और अभी जो करंट कैंडल क्लोज़ हुई है, इस कैंडल का अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर एक वीकनेस साफ नज़र आती है। कैसे नज़र आती है मैं आपको चेक करा देता हूँ कि इस कैंडल का जो लो है, मतलब ये वाली जो कैंडल का लो है, ये प्रीवियस कैंडल के लो से कम है। आप जाके चेक कर सकते हो। इसका जो लो है आपका 10,120 है, इसका जो लो है आपका 10,021 है, इसका जो लो है 10,036 है, और इसका जो लो है 9885 है, और इसका जो लो बना है लास्ट वाली कैंडल का 9544 है। तो जो ये कैंडल जो ये वाला हफ्ते का जो प्राइस एक्शन है, ये टोटली बियरिश है। अगर आपको ये समझाने की कोशिश करे कि ये अगर अभी हमारे पास मतलब हमारी मार्केट के अंदर बहुत तरीके से क्या कहते हैं बुलिशनेस बनी हुई है, और क्या कहते हैं प्राइस एक्शन अगर बुलिश है तो प्लीज़ उसको बोलिएगा कि भाई क्या कहते हैं अभी थोड़ा सा मार्केट में वीकनेस चालू हो चुकी है और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये एक बियरिश, पिछले हफ्ते बियरिशनेस का साइन है, और आपको साफ साफ दिख भी रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे लोअर लोज बन रहे हैं। लोअर लोज बन रहे हैं, इट मीन्स मार्केट कहीं ना कहीं वीक होनी शुरू हो चुकी है, और जो प्राइस एक्शन है वो क्या है, वो यहाँ पर बियरिश है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने चेक किया कि प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने चेक कर लिया है कि यहाँ पर जो है आपका प्राइस एक्शन जो है बियरिश है टोटली। अब हम चेक करते हैं हमारे लेवल्स को। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, चार्ट्स के ऊपर ही आपको बहुत काम आएगा, आपकी लर्निंग के काम भी आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक लेवल साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जो कि हमारा मान लेते हैं हमारा 10,000 के आप ऊपर आएंगे तो आपको वो दिख जाएगा। मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, वो जो लेवल है जो कि लेवल आपका हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल की बात कर रहा हूँ। तो वो लेवल है हमारा 10,000 का लेवल। वो यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा ये लेवल निकल के आता है। अब 10,000 का लेवल किस तरीके से हम इसको एज्यूम करेंगे, एक तो हमारा बियरिश है, क्या कहते हैं, एक तो हमारा प्राइस एक्शन बियरिश है, दूसरी चीज़ कि हमारा 10,000 का लेवल यहाँ पर ब्रेक हो गया है। वो कैसे ब्रेक हो गया है आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हो। उसका क्या चेक करने का एक तरीका होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जब कोई कैंडल मार्केट के अंदर क्या होता है कि जब इस 10,000 के लेवल को बहुत संभालने की कोशिश किया गया, ये कैंडल मतलब हर कैंडल पिछले 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन 7 ट्रेडिंग सेशन से कोई भी एक ऐसी कैंडल जो कि 10,000 के नीचे फुल कैंडल नहीं बनी, मतलब कि उसका हाई, उसका लो, उसका ओपन और इसका क्लोज, कोई भी एक ऐसी कैंडल नहीं थी जो कि 10,000 के नीचे हो। सारी कैंडल्स या तो ऊपर बनी हुई थी या फिर आधी ऊपर या आधी नीचे बनी हुई थी। लेकिन एक बहुत अच्छी और बहुत इम्पॉर्टेंट आपको बात याद रखने की ज़रूरत है, जो लास्ट कैंडल बनी है उसका आप ऊपर जाके क्रेडेंशियल के अंदर चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं इस कैंडल का आपको बता रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो।
जो इसका हाई, लो, ओपन और क्लोज़, वो चारों चीज़ जो है 10,000 के नीचे बन चुकी है। मतलब हमारी एक टोटल फुल कैंडल जो है 10,000 के नीचे लेवल के नीचे 10,000 के लेवल के नीचे बन चुकी है। तो ये एक सिंपल सा एक वीकनेस वाली बात है प्राइस एक्शन के ऊपर भी और कैंडल बेसिस के ऊपर भी, कि अब हमारा 10,000 का लेवल जो है अब सेफ़ नहीं है, एंड दैट 10,000 वो जो 10,000 का लेवल है वो अब हमारा ब्रेक हो चुका है। और मैं आपको पुराने वीडियोस के अंदर भी मतलब बता देता हूँ और बैक टेस्टिंग भी करके दिखा देता हूँ कि देखिए एक और लेवल मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। याद रखिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, कोई हम यहाँ पर ऐसी बातें नहीं बता रहे कि जो यहाँ पर प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकती मार्केट के अंदर। जो रूल्स हैं मैं रूल्स के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 9,000 का लेवल ड्रॉ किया है। ऐसी ही चीज़ें जैसे यहाँ पर चीज़ चल रही हैं, ऐसी ही चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। ठीक है, मार्केट ने कम से कम 1 2 3 4 5 6 सेशन जो है मार्केट ने 9,000 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट 6 सेशन के अंदर 9,000 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाया था। कोई भी कैंडल जो है लगातार 6 सेशन के अंदर कोई भी कैंडल जो है कोई भी फुल कैंडल जो है 9,000 से नीचे नहीं बनी थी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि मार्केट ऊपर चला गया। जब नीचे नहीं जाएगा तो मार्केट डायरेक्टली फिर ऊपर गया और 10,000 के लेवल के आसपास मार्केट आ गया। अभी यही चीज़ को अगर हम दोबारा से चेक करते हैं तो ऐसा ही कुछ दोबारा से रिपीट हो रहा है। यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 सेशन के अंदर मार्केट ने 10,000 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की। यहाँ पर तो 9,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ पर 10,000 का लेवल ब्रेक हो चुका है फ़िलहाल। और जो ये कैंडल है यहाँ पर, इस कैंडल ने इसको एश्योरेंस और आपको कंफर्मेशन दे भी दिया है कि फुल कैंडल जो है जिसका हाई, ओपन, लो और क्लोज़ चारों चीज़ जो है इस कैंडल की 10,000 के नीचे है। तो याद रखिएगा 10,000 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और मार्केट जो है एक बेरिश फेज़ के अंदर एंटर कर चुका है प्राइस एक्शन के हिसाब से और साइकोलॉजिकल लेवल्स के हिसाब से भी। तो यहाँ पर हमारे को दोनों चीज़ समझ में आती हैं कि हमारा मार्केट बेरिश है और प्राइस एक्शन भी बेरिश है। अब हम आपका फिबोनाची लेवल्स को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या लेवल्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो हम फिबोनाची लेवल्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हम उसको कंसीडर करते ही हैं हमेशा। तो उसको ड्रॉ करने से पहले मैं अपने चार्ट्स को एडजस्ट कर लेता हूँ। और याद रखिएगा मार्केट बेयरिश नेस नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। जो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं कोई अपनी तरफ से बातें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने फिबोनाची लेवल को ड्रॉ किया है और फिबोनाची लेवल को ड्रॉ करने के बाद हमारे को साफ साफ नज़र आता है यहाँ पर इस लेवल्स के आसपास के मार्केट में अभी जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग दी है 9970 के आसपास, जो कि 50% का रिट्रेसमेंट यहाँ पर नज़र आता है। अब क्योंकि लेवल मार्केट 10,000 का तोड़ चुकी है तो इसलिए अब मार्केट जो है आपको 10,000 के बाद देखिए होता क्या है, बेसिकली क्या होता है, जब कोई लेवल टूट जाता है, किसी साइकोलॉजिकल लेवल टूट जाता है तो मार्केट उसके हाई प्रोबेबिलिटी चांस होते हैं कि वो उस लेवल के बाद अगला लेवल टेस्ट ज़रूर करेगी। ये मैं नहीं कहता कि अगले हफ्ते ही टेस्ट करेगी, लेकिन हो सकता है अगले 10 दिन के अंदर ये अगला लेवल जो है नीचे का लेवल, अगर वो लेवल टूट जाता है पहला लेवल, तो अगला साइकोलॉजिकल लेवल जो 9,000 है उसको टेस्ट ज़रूर करने आएगी मार्केट। तो ऐसा होता है, तो उसके हिसाब से आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो 9400 का रहेगा और दूसरा टारगेट हम यहाँ पर लेके चलेंगे अगले 10 दिन का। अगले 10 दिन तक मार्केट 9,000 तक आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। बस कंडीशन आपको याद यहाँ पर ये रखनी पड़ेगी कि कोई भी कैंडल जो अब अपकमिंग सेशंस के अंदर है वो 10,000 से ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो फिर यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा 9,000 तक आना मार्केट का। लेकिन अगर कोई सारी कैंडल्स जो हैं अपकमिंग वीक की 10,000 से नीचे ही क्लोजिंग देती हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली अगले कुछ दिनों के अंदर मार्केट 9,000 को अचीव कर सकती है। मैंने आपको कंडीशन बता दी है और इस कंडीशन को अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि अपकमिंग वीक के अंदर कोई भी ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर मार्केट 10,000 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट फिर 9,000 को नहीं टच करेगा, मार्केट फिर ऊपर के लेवल्स को तलाशना शुरू कर देगा 10,500 का लेवल। लेकिन अगर मार्केट अपकमिंग वीक के अंदर सारे ट्रेडिंग सेशंस के अंदर 10,000 से नीचे ही क्लोजिंग देती रहती है तो मार्केट ज़रूर
उस वक्त 9000 के लेवल को टच ज़रूर करने आएगा आप ऊपर जाने से पहले। तो इस चीज़ को, इस रूल को याद रखिएगा। हमने अब फिबोनाची लेवल्स के ऊपर आपको 9400 का टारगेट ऑलरेडी दे दिया है इस हफ्ते के लिए। अब हम चलते हैं आगे और तलाश करते हैं कि हमारे डाटा पॉइंट्स क्या कहते हैं। अभी तक हमने 3 से 4 सेटअप यूज़ किए हैं, हमारा लेवल्स यूज़ किया है, वो लेवल्स हमारा बेयरिश है। प्राइजेक्शन जो है लोअर लोज बना रहा है, वो भी बेयरिश है, और हमारा फिबोनाची लेवल्स भी हमारे बेयरिश निकल के आ रहे हैं। अब हम चलते हैं FII और DIIs की एक्टिविटीज़ के अंदर। यहाँ पर ये FII DIIs की एक्टिविटी जो है जून मंथ की दिख रही है आपको। कैश सेगमेंट के अंदर जो है FII जो हैं, FII ने हमारे पिछले 3 सेशन से, वो पहले क्या है 9 तारीख तक उन्होंने रेगुलरली बाइंग किया था, लेकिन अभी उनकी जो सेलिंग है वो इंक्रीज़ होती जा रही है 10 तारीख से, पिछले लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से। तो मतलब जो चीज़ यहाँ पर आपको कैंडल में बेयरिश नज़र आ रही थी प्राइजेक्शन के अंदर, वही चीज़ यहाँ पर डाटा भी कंफर्म कर रहा है कि FII जो है बेयरिश नज़र आ रहा है पिछले 3 दिन से। ठीक है, तो ओवरऑल FII मार्केट को ड्राइव करता है, और FII अगर बेयरिश है तो डाटा पॉइंट्स जो हैं आपको क्लियरली इंडिकेशन दे रहे हैं, और कैंडल स्टिक्स भी आपको क्लियरली इंडिकेशन दे रही है यहाँ पर कि मार्केट कहीं ना कहीं वीक होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर नेट बेसिस के ऊपर DIIs की बात करें तो वो भी यहाँ पर सेलर्स हैं मंथली बेसिस के ऊपर। हालांकि उन्होंने पिछले टोटल वीक की बात करें तो जो कि 8 तारीख से शुरू हुआ था, वो नेट बेसिस के ऊपर यहाँ पर आपको सेलिंग ही मिलेगी उनकी भी। तो यहाँ पर DII और FII दोनों सेलिंग मूड में हैं, कैश सेगमेंट में सेलिंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ का याद रखिएगा, जब बड़े प्लेयर सेलिंग करते हैं तो वहाँ पे मार्केट का ऊपर जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब हम चलते हैं अगले सेटअप के ऊपर। अगले सेटअप के लिए हमको यहाँ पर अपना ये वाली शीट जो है हमको चेक करनी पड़ेगी। तो ये वाली शीट के ऊपर अगर हम आते हैं तो हमने यहाँ पर FIIs का डाटा यहाँ पर वो क्या कहते हैं इक्विटी का भी, और उनका जो मनी फ़्लो है आपका फ्यूचर्स के अंदर और ऑप्शंस के अंदर, वो भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं पर डे बेसिस के ऊपर। अब देखिए मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में फ्यूचर्स के अंदर पैसा निकाला गया इस हफ्ते 1186 करोड़ रुपया। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर 2100 करोड़ रुपया जो है पैसा डाला गया, और साथ में आपको यहाँ पे इक्विटी कैश के अंदर ये वीक जो है पिछले वीक के मुकाबले जब 15,620 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया था, इस वीक में मात्र उनकी जो नेट बाइंग है वो है मात्र 475 करोड़ रुपया इक्विटी कैश के अंदर 475 करोड़ रुपीज़। लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट बात या क्या है देखने वाली कि वो लास्ट 2 डेज़ से, लास्ट 2 दिन से वो यहाँ पर नेट सेलर हैं इक्विटीज़ के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि पिछले लास्ट 2 डेज़ से ये इन्होंने इस 11 तारीख को भी नेट सेलिंग करी है और 12 तारीख को भी नेट सेलिंग की है। ये बात कर रहे हैं हम FIIs की। तो इक्विटी कैश के अंदर वो लोग बेयरिश हो गए हैं, वो लोग उन्होंने अपनी सेलिंग करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से मार्केट जो है 10,300 के लेवल से मार्केट ने 9972 की क्लोजिंग दी है, अपसाइड क्लोजिंग नहीं दी है और लो साइड क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर ये वाला डाटा भी एक बेयरिशनेस दिखा रहा है। अभी तक देखिए, याद रखिए, कोई भी डाटा जो है बुलिशनेस नहीं दिखा रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। हर डाटा जो है एक बेयरिशनेस दिखा रहा है मार्केट के अंदर। तो ये वाली जो है ये वाली डाटा भी जो है बेयरिशनेस दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं कि वो लोग फ्यूचर्स के अंदर क्या कर रहे हैं। तो फ्यूचर्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि FII क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको ये वाली शीट के ऊपर आना पड़ेगा, और ये चार्ट जो है मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ अपने एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो एक जो लाइन दिखेगी आपको ब्लू कलर की, वो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लॉन्ग साइड की लाइन है, और जो येलो कलर की लाइन दिख रही है वो है शॉर्ट साइड की लाइन। ये वाला चार्ट जो है आपको मैं बताता हूँ कि ये FII का डाटा है, और ये वाली जो चार्ट है ये फ्यूचर्स का क्लाइंट्स का डाटा है। दोनों फ्यूचर्स का ही डाटा है ये, लेकिन FII का है और ये क्लाइंट्स का है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ये जो लाइन है, आपको इस हफ्ते की जो लाइन है ये नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही है। यानी कि जो पहले लॉन्ग करी जा रही थी अपनी पोजीशंस को, अब उन्होंने उनको पोजीशन को क्लोज़ कर दिया गया है अपनी लॉन्ग पोजीशंस को। लॉन्ग साइड वो अब नीचे की तरफ स्लोप हो रहा है लाइन का, तो मतलब वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ कर रहे हैं। और ये लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ करना फ्यूचर्स के अंदर इट मीन्स कि ये एक बेयरिश साइन होता है। साथ में आप देखिए कि ये जो
शॉर्ट साइड है, इन्होंने इसका स्लोप जो है ऊपर की तरफ किया है इस हफ्ते में, यानी कि वो अपनी शॉर्ट साइड को फ्यूचर्स के अंदर इंक्रीज़ कर रहे हैं। मतलब एक तरफ वो लॉन्ग साइड को क्लोज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो शॉर्ट साइड को, शॉर्ट पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये क्या है, ये एक बेयरिश साइन है जो कि एफआईआई यहाँ पर क्रिएट करना शुरू कर दिया है। एफआईआई ने अपने फ्यूचर्स को शॉर्ट करना शुरू कर दिया है, लॉन्ग साइड को क्लोज़ करना शुरू कर दिया है। दोनों तरफ से ये एक बेयरिश साइन है यहाँ पर भी। और यहाँ पर हम क्लाइंट्स की बात करें, यानी कि रिटेल ट्रेडर्स की बात करें, तो उन्होंने इस हफ्ते में अपनी लॉन्ग पोजीशंस को भी क्लोज़ किया है और उन्होंने इस हफ्ते में अपनी शॉर्ट साइड को भी पोजीशंस को क्लोज़ किया है। तो ये देखकर हमको ये समझ में आता है कि जो क्लाइंट्स है वो यहाँ पर, जो रिटेल ट्रेडर है वो पिछले हफ्ते में ट्रैप हो गया है और उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो उसने अपनी दोनों तरफ की पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग नज़र आ रहा है कि करना क्या है मार्केट में, उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर दोनों साइड की अपनी पोजीशंस को क्लोज़ करना शुरू कर दिया है। और इस चीज़ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो पिछले हफ्ते जो है रिटेल ट्रेडर का बहुत नुकसान हुआ है, वो ट्रैप हो चुका है, जिसकी वजह से उसने अपनी दोनों पोजीशंस की क्लोज़ करनी शुरू कर दी है। तो ये हफ्ता जो है, अपकमिंग जो हफ्ता है, वो हमको एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर एक गिरावट आने की संभावना है डाटा पॉइंट्स के ऊपर। अब मैं आपको अगले डाटा पॉइंट्स के ऊपर लेके चलता हूँ। तो अगला डाटा पॉइंट जो है, हम इसी चीज़ को, ये जो आपको दिख रहा है कि मार्केट जो एफआईआई का डाटा बता रहा है कि ये एक बेयरिशनेस दे रहा है, इसी को अगले डाटा पॉइंट के ऊपर कंफर्म कर लेते हैं। अगला डाटा पॉइंट है कि उनका फ्यूचर्स का टर्नओवर क्या है। तो फ्यूचर्स का टर्नओवर आपको ये दिखेगा, पिछले 3 दिन से वो रेगुलरली फ्यूचर्स के टर्नओवर को बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स भी बढ़ गए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि 35,175, उसके बाद अगले दिन जो है 35,651 हो गया है, और उसके अगले हफ्ते और उसके अगले दिन, ये रेगुलरली दिन के हिसाब से बता रहा हूँ, 10 तारीख को 35,175 है, 11 तारीख को 35,651 है और 12 तारीख को 46,862 है। यानी कि रेगुलरली पिछले 3 दिन से वो अपने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर शॉर्ट सेलिंग उन्होंने बढ़ा दी है और लॉन्ग पोजीशन से क्लोज़ कर दिया है। ये डाटा भी आपको कंफर्म कर रहा है। तो प्लीज़, अगर एफआईआई, अगर फ्यूचर्स के अंदर अगर एफआईआई बेयरिश होते हैं, मतलब अपनी शॉर्ट साइड को बढ़ा देते हैं, लॉन्ग साइड को क्लोज़ करते हैं, तो ये एक बेयरिश साइन है, इस चीज़ को सीरियसली लीजिएगा। और साथ में मैंने आपको बता ही दिया है कि फ्यूचर्स के साथ बेयरिश होने के साथ साथ वो लोग अपने एफआईआईज़ ने अपने इक्विटी को भी सेल करना शुरू कर दिया है। तो दोनों तरफ यहाँ पर एक बेयरिश साइन नज़र आ रहा है आपको फ्यूचर्स और इक्विटी के अंदर। ठीक है, अभी हम ये टर्नओवर शीट भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये इक्विटी का डाटा है। इक्विटी के अंदर वो सेल ऑफ कर रहे हैं, लेकिन उनका जो टर्नओवर है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, इक्विटी के अंदर उन्होंने बहुत तेज़ी से, मतलब अपने लॉन्ग साइड की पोजीशंस को क्लोज़ करना शुरू कर दिया है, जो कि एक बेयरिश साइन है मार्केट के लिए। यहाँ पर आप देखिए, पिछले 3 दिन का डाटा आपको दिखेगा, 52,954, उसके ज़्यादा आता है 11 तारीख को 57,701, उसके ज़्यादा निकल के आता है आपको 12 तारीख को 60,810। यानी कि ये एक जो टर्नओवर है इक्विटी कैश का, ये जो टर्नओवर मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ये फ्यूचर्स का था, यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है इंडेक्स फ्यूचर का। लेकिन हम टर्नओवर देख लेते हैं इक्विटी कैश का भी। इक्विटी कैश का टर्नओवर भी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन इक्विटी कैश के अंदर एक्टिविटी क्या चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। अगर टर्नओवर इंक्रीज़ कर रहा है, वो चल रही है यहाँ पर सेल साइड की पोजीशंस चल रही हैं, मतलब सेलिंग की जा रही है टर्नओवर बढ़ा के, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है और सेलिंग चल रही है, मतलब कि बहुत अच्छी खासी सेलिंग की जा रही है पिछले 3 दिन से बड़े प्लेयर्स के द्वारा। तो बड़े प्लेयर्स ने इंडिकेशन दे दिया है यहाँ पर, और कैंडल्स ने भी आपको यहाँ पे बता दिया है कि मार्केट बेयरिश है, 10,000 का लेवल भी ब्रेक हो चुका है। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी अगले अपकमिंग हफ्ते के अंदर कोई भी एक दिन अगर मार्केट 10,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तो मार्केट बहुत जल्द अगले 7 से 8 या 10 ट्रेडिंग सेशन के अंदर मार्केट 9,000 का लेवल ज़रूर टच करेगा। और मार्केट ने अपने डाटा को पॉइंट्स को, मतलब बड़े प्लेयर्स ने के डाटा पॉइंट्स भी इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। अब हम अपने लास्ट सेटअप के ऊपर आते हैं, जो कि है हमारा एनएससी का ऑप्शन चेन। एनएससी के ऑप्शन चेन के ऊपर हम देख लेते हैं यहाँ पे 18 जून को और 9 जून, मतलब मंथ एंड की एक्सपायरी के अंदर, दोनों एक्सपायरी के अंदर क्या सिचुएशन निकल के आती है। फिर हम बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे। तो याद रखिएगा, 18 जून की ऑप्शन चेन मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर डीप आउट ऑफ द मनी में जाके कुछ पोजीशंस नई क्रिएट की गई हैं, जो कि फ्रेश पोजीशंस हैं। ये देखिए 7500 के ऊपर।
जब इतने डीप आउट ऑफ द मनी जाके फ्रेश पोजीशंस क्रिएट की जा रही हैं, वो भी वीकली के अंदर, तो एक बहुत तेज़ी से गिरने की संभावना नज़र आती है मार्केट को। और इसका कोई ऑब्जेक्टिव है जब भी यहाँ पर फ्रेश पोजीशंस को क्रिएट किया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रेश पोजीशंस कहाँ क्रिएट की गई हैं, डीप आउट ऑफ द मनी जाके पुट साइड के अंदर ये पुट बाइंग की जा रही है। 8000 के लेवल के ऊपर भी यहाँ पे पोजीशंस क्रिएट की गई हैं, 8500 के लेवल्स के ऊपर भी पोजीशंस क्रिएट की गई हैं, और 8800 के ऊपर भी यहाँ पे पोजीशंस क्रिएट की गई हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि मार्केट को अगर कोई बड़ा प्लेयर 85 या 75 के अराउंड अगर पुट बाय कर रहा है, अगर वो बेरिश है इस पोजीशंस को लेके, तो वो मार्केट को इस लेवल तक ज़रूर लेके आएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट ये पोजीशंस कब प्रॉफिटेबल हो जाएंगी कि अगर मार्केट यहाँ से 10,000 का लेवल अभी करंट मार्केट का है, तो अगर मार्केट यहाँ से 500 या 600 पॉइंट भी मार्केट नीचे गिरता है, तो उनका ये सारा का सारा पोजीशंस जो है यहाँ पर उसका प्रीमियम इंक्रीज़ हो जाएगा, और वो यहाँ पे सारे के सारे पोजीशंस जो कि उन्होंने आउट ऑफ द मनी बनाई हुई है, ये सारी पोजीशंस प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। और हो सकता है 500-600 पॉइंट का गैप, मतलब नीचे की तरफ मार्केट को लेके आने के बाद जब ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो हो सकता है यहाँ पर ये अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ भी कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं होता है कि मार्केट को डीप आउट ऑफ द मनी जाके अगर कोई पोजीशंस बाय कर रहा है या शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहा है तो वहाँ तक मार्केट का आना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ, डीप आउट ऑफ द मनी जाके कुछ ना कुछ किया जा रहा है ऑप्शन चेन के ऊपर। 9000 के ऊपर देखिए मार्केट में अभी 10 लाख नई पोजीशंस को क्रिएट किया गया है, और ये जो है पुट सेलर्स नहीं है, ये पुट बाइंग की है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीमियम है बहुत कम है, 9 रुपये का प्रीमियम, और 9 रुपये का प्रीमियम जो है बाइंग के लिए अच्छा होता है, ना कि सेलिंग के लिए। ठीक है, साथ में आप देखिएगा कि यहाँ पे 9000 के ऊपर फ्रेश कॉल राइटिंग भी की गई है, जो कि 15,000 के में से जो कि 13,000 यानी कि 14,000 जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लास्ट दिन ही बने हैं, जो कि कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है टोटली मार्केट जो है बेयरिश है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर इन द मनी के अंदर फ्रेश राइटिंग यहाँ पे चालू है, यहाँ इस लेवल के ऊपर भी, जो कि हमारा 94 का जो फिबोनाची लेवल है, और 175 का भी यहाँ पर 9600 का अब हम लेवल जो है यहाँ पर भी फ्रेश राइटिंग है। अब हम ऊपर की तरफ देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर जो है सिंपल सी बात है, अपने पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि मार्केट जो है यहाँ पर मार्केट में यहाँ पे बेयरिशनेस है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि ऑप्शन चेन भी यहाँ पर बेयरिश है इस हफ्ते की, और बेयरिश है। अगर यहाँ पे ऑप्शन चेन भी बेयरिश है तो यहाँ पर हमारे पूरे बाकी डाटा पॉइंट्स यानी कि जो फ्यूचर्स के और इक्विटी के भी हैं वो भी यहाँ पे बेयरिश निकल के आते हैं। अब हम बात करते हैं अपने ग्रेविटेशनल पॉइंट की, जो ऑप्शन चेन के ऊपर हमको नज़र आता है इस हफ्ते का। मैं अपना ग्रेविटेशनल पॉइंट आपको बता देता हूँ, वो है 9500 के ऊपर, जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिखेगी होते हुए, जो कि 23 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है इस हफ्ते में, और यहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग भी की गई है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा 9500 जो है मिनिमम लेवल होगा, जो कि कम से कम अगले हफ्ते में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। उसकी कंडीशन बस यही है कि 10,000 से ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देगी तो मार्केट नीचे का रास्ता नहीं तय करेगी। 10,000 से नीचे ही अगर क्लोजिंग देती है अगले कुछ दिनों तक, तो मार्केट डेफिनेटली 9,000 का रास्ता तय करेगी, और फिर मार्केट 9,000 का लेवल भी आपको दिखा सकती है अपकमिंग डेज़ के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि कल को ही दिखा देगी। तो याद रखिएगा 10,000 का लेवल अब दोबारा टच करता है या फिर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर मार्केट 10,000 के लेवल को टच करती नहीं है अपकमिंग डेज़ के अंदर, तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ 9,000 की तरफ जाना शुरू करेगी। ये अर्ली साइंस दे दिए हैं मार्केट ने आपको पहले से ही, तो तैयार रहिएगा। मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको अगले हफ्ते। तो अगर आपको हमारा चैनल अभी तक आपको हमारा अगर निफ्टी व्यू समझ में आता है, और बैंक निफ्टी व्यू भी हम चलो दे देते हैं। बैंक निफ्टी व्यू जो है यहाँ पर जो लेवल निकल के आते हैं वो चेक कर लेते हैं क्या लेवल निकल के आते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी व्यू के जो लेवल्स निकल के आते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर जो ऊपर जो रेसिस्टेंस है, अब वो यहाँ पर ये 21,000 का लेवल यहाँ पे मार्केट बैंक निफ्टी का क्या कहते हैं तोड़ चुका है। लेवल 21,000 का लेवल जो है यहाँ पर ब्रेक कर चुका है, और कैंडल जो है इस लेवल के नीचे देखिए सारी कैंडल्स ने इसको संभालने की कोशिश की कि भाई 21,000 का लेवल बच जाए, लेकिन ये वाली कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि वो 21,000 का लेवल ब्रेक हो चुका है।
और यहाँ पर भी लोअर लोज बन रहे हैं पूरे हफ्ते में बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो अगर 21,000 का लेवल ब्रेक हो चुका है तो अगला लेवल जो है जो कि आपको दिखेगा यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर, वो कम से कम आपको 18,000 19,000 तो ब्रेक हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मोटा मोटा यहाँ पर 19,000 का लेवल लेके चलते हैं अगले हफ्ते के लिए, सेफर साइड के लिए। ठीक है ना, मार्केट जो है 19,000 से नीचे भी जा सकता है बैंक निफ्टी का, लेकिन हमने यहाँ पर जो लेवल लिया है वो सेफर साइड के लिए भी। अगर 21,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाता है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है अब आपको 19,000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और बस कंडीशन यही रहेगी कि 21,000 का लेवल दोबारा से 21,000 के ऊपर जो है दोबारा से क्लोजिंग नहीं देना चाहिए किसी भी हफ्ते में, किसी भी दिन के अंदर, अपकमिंग वीक के अंदर। डेफिनेटली फिर मार्केट 19,000 के नीचे ज़रूर आएगा। तो आई होप कि आपको हमारा निफ्टी व्यू जो है समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से एनालिसिस की जाती है वो भी समझ में आ गया होगा, और मार्केट की क्या कंडीशन है वो भी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स को ये वीडियो पहुंचाइएगा, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम पे मिलें। और इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बनाई गई है। इसके अंदर कोई भी मेरी सलाह नहीं है आप लोगों को कि हमारे निफ्टी व्यू के ऊपर जो है आप इन्वेस्टमेंट या कोई भी ट्रेड लें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। ये केवल और केवल एक एजुकेशनल वीडियो है, ये मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना भी चाहता हूँ। नीचे जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो लिंक जो है आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा, वहाँ पे आप आके ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लाइव टेलीग्राम के ऊपर, लाइव मार्केट के अंदर। हमको समझ में आ चुका है कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ चल रही है फ़िलहाल। थैंक यू सो मच।